नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं घर्षण या फिर फ्रिक्शन के एमसीक्यू। थोड़े ही रहेंगे अपने, क्योंकि छोटा ही टॉपिक था। इसके बाद और भी टॉपिक आएंगे, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है भाई? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये बिल्कुल सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। चलने का मतलब फिसलना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ये भी बिल्कुल सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रोलिंग घर्षण जो है ना, ये ज्यादा नहीं होता, ये कम होता है। तो अपना सही आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खालिस्तान बल के कारण रुक जाता है। कौन से बल के कारण रुकता है भाई? वह घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? कोई भी बल आरोपित नहीं है, फिर भी जब उस पर घर्षण लगेगा तो वह रुक जाएगी भाई, ठीक है। तो इसका आंसर घर्षण आएगा, क्योंकि घर्षण भी एक प्रकार का बल है ना। तो घर्षण जब लगेगा किसी के ऊपर तो गति इसकी कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? ये कौन सी घटना जो घर्षण के बिना होना मुश्किल है, हमें ये देखना है। एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसमें घर्षण घर्षण इसमें न हो तो ही अच्छा है। कैरम खेलना, इसमें भी घर्षण न हो तो अच्छा है। गिलास को पकड़ना, इसमें घर्षण होना चाहिए भाई। अगर इसमें घर्षण नहीं है तो ये घटना होनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा बचा? दरवाजे की गति, इसमें भी घर्षण नहीं। ये देखो, ये तीनों जो है ना, ए बी और डी, इनमें घर्षण की हमें आवश्यकता नहीं है। इनमें यदि घर्षण कम हो तभी अच्छा रहता है, ठीक। और गिलास को पकड़ने के लिए हमें घर्षण की आवश्यकता है, तो इसके बिना ये मुश्किल होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है भाई? घर्षण होता है, ठीक। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल, बल की दिशा, दिशा बतानी है अभी, कौन सी दिशा में घर्षण बल कार्य करता है? बल की दिशा के लंबवत करता है क्या? नहीं। बल की दिशा में किसी कोण पर करता है क्या? ये भी नहीं। बल की दिशा में तो बिल्कुल नहीं करता। बल की दिशा के विपरीत करता है भाई, सही जवाब है अपना। ये एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो कोई साइकिल का, एक साइकिल चलायमान है भाई, ये इसका पीछे का पहिया मान लो। तो इसके पीछे के पहिए पर घर्षण बल कौन सी दिशा में लगेगा, ये पूछ रहा है। तो शून्य, ये नहीं आएगा। सब तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर दिशा में लगेगा या पश्च दिशा में लगेगा, ये देखना है। तो घर्षण बल अगर इस दिशा में लगेगा तभी तो अपनी साइकिल आगे बढ़ेगी, तभी साइकिल इधर की ओर जाएगी। यदि घर्षण अपना इस दिशा में लगेगा, तो घर्षण कौन सी दिशा में लग रहा है? पहिए के पश्च पश्च दिशा में, ठीक है, बैक साइड। कारों के ब्रेकिंग पैड में खालिस्तान के गुण का उपयोग किया जाता है। ब्रेकिंग पैड में घर्षण के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? भी घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। शून्य प्रभाव का तो कोई ये मतलब नहीं बना। वजन, आवेग बल, तनाव की, तनाव तो ये तो ब्रेक कम लगाता है ना, इसमें तनाव के कारण तो ब्रेक कम लगते हैं, तो ये नहीं होगा। नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं आएगा। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, ये जो गुण है ना, इसका उपयोग किया जाता है कारों के ब्रेकिंग पैड में, ठीक है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। क्या होता है भाई? घर्षण द्वारा ऋणात्मक कार्य होता है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। घर्षण द्वारा जो भी कार्य होता है ना, वो ऋणात्मक होता है, ठीक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा धनात्मक। ये फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया, हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि खालिस्तान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होता है भाई घर्षण? घर्षण होता है तापीय में, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसमें तापीय में, ध्वनि में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन तापीय ऊर्जा में ज्यादा होता है, ठीक। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? तापीय ऊर्जा।
तो ये अपनी शॉर्ट क्लास थी और इसके आगे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।